हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैकपॉट नंबर 4 गाइस, जिसमें हम स्पेशली दो कंसेप्ट, एक आपका टर्मिनल वेलोसिटी का और एक क्रिटिकल वेलोसिटी का अटेम्प्ट करेंगे। गाइस, जैकपॉट सीरीज में हम फिजिक्स में वो कंसेप्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनसे मैक्सिमम चांस है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने के नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम में। ठीक है, तो आइए भी पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट। देखिए, मेरे पास एक वेसल है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। इसकी इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मैंने डाला रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक स्फेरिकल बॉल को इसके अंदर गिरा रहा हूं। ठीक है, अब मान लो मैं एक वेसल जो लिक्विड पानी से भरा हुआ है उसके अंदर एक बॉल को गिरा दूं। ठीक है, तो क्या होगा, हमें पता है भाई अर्थ के ऊपर रखा है तो इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आ रही होगी तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी v होगी। ठीक है, जैसे ये पानी के अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा, ये बाल पानी के अंदर क्या करेगी भाई, एंटर कर देगी। जैसे बॉल पानी के नीचे ये स्फेरिकल बॉडी मान सकते हैं, कोई भी बॉल मान सकते हैं आप, नीचे की तरफ आ रही होगी तो क्या होगा, जैसे लिक्विड से टकराएगी लिक्विड फ्लूइड, एक अपोजिट फोर्स इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, जिसे आप लिक्विड का प्रेशर बोल सकते हैं। और जो mg ग्रेविटी नीचे की तरफ जो अर्थ है वो इसको नीचे की तरफ एक फोर्स से खींच रही है। कौन सा भाई फोर्स, दैट इज ग्रेविटी। तो इस फ्लूइड के अंदर जैसे ही बॉल आती है तो तीन प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक नीचे क्या भाई, ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, और दो फोर्स फ्लूइड ऊपर की तरफ लगाता है, जिसमें एक होता है बाउंड फोर्स, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं भाई, साइडवेज। ठीक है, आप सेंटर पे दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, यहां लगा दें, पर जैसे सरफेस को टच कर रहा है तो साइड में दिखाना बेटर रहता है। ऐसे यहां पे हम कहते हैं कितने फोर्स लगते हैं, दो फोर्स ऊपर की तरफ लगते हैं इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, एक फोर्स होता है आपका एफ बी, दैट इज बाउंड फोर्स, और एक लगता है भाई एफ वी, विस्कस फोर्स। अब ये समझ लो भाई, दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, एक फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ऊपर से बॉल किसी भी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, जैसे ही फ्लूइड में एंटर करेगी तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और दो फोर्स कहां लग रहे हैं, ऊपर की तरफ। एक समय ऐसा आता है जब इस बॉल के ऊपर जो दो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ बी बाउंड फोर्स और एक एफ वी, दैट इज व्हाट भाई, विस्कस फोर्स। ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं किसके, एमजी के। एंड नेट फोर्स इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर इस लिक्विड में क्या हो जाता है, जीरो। उस टाइम पे जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जो वेलोसिटी इस बॉल की होती है इसे हम कहते हैं vt, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से टर्मिनल वेलोसिटी से पूछेंगे। कैसे, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो आप याद कर लेंगे और भी अच्छी बात है, डिराइव करके भी दिखा दूंगा मैं यहां से आपको। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, 2r² बाई में 9 ईटा इंटू में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में जी, सिंपल। अब ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। कंसेप्ट देख लीजिए, फिर से बता देता हूं। एक बॉल को एक लिक्विड में जब आप गिराएंगे तो क्या होगा, लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, दो फोर्स लगेंगे, बाउंड फोर्स, एक विस्कस फोर्स, जिनको आप बॉडी के ऊपर दिखा देंगे टेंजेंशियली, और mg सेंटर से नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है। mg जब fb प्लस fv के बराबर हो जाएगा तो जो नेट फोर्स है बॉडी पे जीरो हो जाएगा। अब ये बॉडी क्या, एक प्रकार से नेट फोर्स जीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जितना एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, उस टाइम पे जो मोशन होता है बॉडी का, उस टाइम वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, न तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी न डिक्रीज होगी। ठीक है, वो वेलोसिटी आपकी क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब मैथमेटिकली ये कहानी है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी बराबर होगी किसके, 2r² बाई 9 ईटा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कैसे ड्राइव कर सकते हैं भाई, एफ बी, एफ वी और एम जी से। अब सुनो, एफ बी क्या है, देखो, एफ बी इज व्हाट, बाउंड फोर्स। एक लिक्विड होता है, इसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालिए तो आप महसूस करेंगे कि लिक्विड ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगा होता है प्रकार से। ठीक, अंदर जाएगा नहीं। जैसे आप लोग जैसे सुबह सुबह बाल्टी लेके नहाते हैं, ठीक है, तो जो जग या मग आप लोगों ने ले रखा होता है या लोटा मान लो, क्या जैसे हम उसको डुबोएंगे तो लिक्विड क्या मारता है, ऊपर की तरफ प्रेशर। और क्या जो लोटा है वो अपना वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम है लिक्विड के अंदर उतना स्पेस क्या भाई
लिक्विड के स्पेस उतने स्पेस जितना उतना वॉल्यूम जितना लोटे का वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम वो लिक्विड का क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा। जैसे बॉडी आई तो क्या करेगी इतना वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम है इसका भी बॉडी का लिक्विड का इतना वॉल्यूम क्या हो जाता है डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये वाला जो फोर्स लगता है जिसमें लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है एक प्रकार से प्रेशर लगाता है लिक्विड इस बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ ये अंदर नहीं घुस पाए दैट इज व्हाट भाई बायोंड फोर्स। ठीक है अब बायोंड फोर्स कैसे निकालेंगे आप सिंपल सा कंसेप्ट V रो G आर्किमिड प्रिंसिपल से आ जाता है V रो G सिंपल भाई M इंटू में G पर आप इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के हिसाब से लगाना है। अब मुझे बताओ अगर ये बॉडी नीचे पानी में है तो पानी इसके ऊपर तरफ क्या लगा रहा है बायोंड फोर्स कैसे निकालेंगे V रो G से G क्या है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी V क्या है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो इस पानी के अंदर है कितना वॉल्यूम है भाई पूरा V वॉल्यूम। ठीक है फिर अब V वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर इस बॉडी की रेडियस कितनी है भाई R ध्यान रखना ये हम स्फेरिकल बॉडी के लिए डील करते हैं जनरली। ठीक है कितनी है वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r स्मॉल r क्यूब रेडियस मैंने स्मॉल r ले रखी है कोई कैपिटल R दे दे आपको तो आप समझ लेना R क्या है रेडियस ऑफ द बॉडी। ठीक है अब स्मॉल r दे कैपिटल R दे कंफ्यूज मत होना चाहे P दे दे चाहे L दे दे समझ रहे हो। ठीक है रो व्हाट इज रो डेंसिटी ऑफ किसके लिए डेंसिटी। अब ध्यान दीजिए यहां से जितना मास एक प्रकार से निकलेगा वो मास क्या यहां से जितना पानी निकला है उसके बराबर होगा बिल्कुल भाई सुनो ध्यान से मैं कह दूं अगर ये बॉडी में यहां से हटा दूं तो यहां जितना पानी है क्या इतना मास यहां से डिस्प्लेस हो चुका है यस जितना ये मास डिस्प्लेस होता है उतना ही फोर्स जी से मल्टीप्लाई करके फोर्स बन जाएगा उतना ही यहां से क्या भाई आपका mg जितना वेट यानी कि फोर्स लग जाता है। ठीक है अपोजिट है ऊपर की तरफ समझ पाए आप मेरी बात। तो सिंपल सी कहानी है भी यहां पे जो डेंसिटी है वो किसकी लेंगे आप यहां से जितने लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है तो लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी हो जाएगी ये ले रखी है हमने इनटू में क्या जी यानी वॉल्यूम आप बॉडी के हिसाब से कि देखो ये स्फेरिकल बॉडी है तो इतने वॉल्यूम जितना पानी यहां से चला गया। ठीक है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में जी। ओके अब बात करता हूं मैं किसकी भी FV विस्कस फोर्स। देखो क्या यहां पानी की लेयर्स है यस पानी की लेयर्स के बीच क्या फ्रिक्शन है बिल्कुल भाई अलग अलग लेयर एक दूसरे को खींच रही है बोला है कि नहीं। तो जो पानी के लेयर्स के बीच क्या जाता है विस्कस फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है विस्कोसिटी आ जाती है यही विस्कस लिक्विड का ये जो बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। इस बेस पे एक नियम है जिसे हम कहते हैं स्टोक्स लॉ जो कहता है कि जो विस्कस फोर्स होता है स्फेरिकल बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के r रेडियस ऑफ द बॉडी के इनटू में v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के। ठीक है डायरेक्टली को जब आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज इक्वल टू 6 पाई। ठीक है यानी 6 पाई ईटा rv इतना विस्कस फोर्स लगता है इसे हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो आप लोगों के लिए स्टोक्स लॉ भी हो गया समझ पा रहे हो बताओ स्टोक्स लॉ कितना 6 पाई ईटा rv लिख दो यहां पे। ठीक है अब जब फोर्स ये दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएंगे तो ये वेलोसिटी भी क्या होगी टर्मिनल वेलोसिटी बोला है कि नहीं। ठीक है दैट इज इक्वल टू किसके भी m इंटू में g। अब ये बताओ मुझे इस बॉडी के ऊपर जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही होगी m क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं v इंटू में रो इंटू में g बिल्कुल v क्या है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रो क्या है डेंसिटी ऑफ द बॉडी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू में क्या भाई g सिंपल। ठीक है तो इस तरीके से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई 4/3 पाई r क्यूब रो एल g 6 पाई ईटा rv 4/3 पाई r क्यूब रो बॉडी इनटू में g हमें क्या चाहिए v टर्मिनल। ठीक है यहाँ पे एक यही जगह पे है v टर्मिनल क्या करूं मैं इस वाले टर्म को इस तरफ ले जाऊं बोलो क्या होगा ये इस तरफ आएगा तो कितना 4/3 पाई r क्यूब रो ऑफ लिक्विड इनटू में g हो जाएगा। क्या मैं 4/3 पाई r क्यूब को कॉमन ले लूं हाँ 4/3 पाई r क्यूब को कॉमन ले क्या बचा डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू में g को भी कॉमन ले लिया बाहर यहां रख दिया। ठीक है यहाँ पे क्या बचा भाई 6 पाई ईटा rv यहाँ पे v टर्मिनल रख लो एक बार 6 पाई ईटा rv को इस तरह ले जाऊं 6 पाई ईटा r सिंपल r से एक करेगा कैंसिल कितना स्क्वायर आ गया पाई से पाई कैंसिल 2 यहाँ पे कितना हो गया 3 क्या फाइनली आ गया हमारा v टर्मिनल वेलोसिटी कितनी भाई 2r स्क्वायर
बाई में 9 ईटा इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू में जी, दैट इज वी टर्मिनल। क्या यही थी क्या? बिल्कुल। अब ये मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे, या तो आपको यही रखना है। ये सोल्व क्यों करवाया? यहां से जनरली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पे देखो, यहां पे देखिए, ये जो आपका 6 पाई होता है, इसकी जगह वो आपको के कांस्टेंट दे देते हैं, बस ये के देके आपसे वैल्यू पूछ लेते हैं। अगर आपका विस्कस फोर्स के ईटा आरवी के बराबर हो, या ईटा को भी हटा देते हैं, इसकी जगह भी के दे देते हैं, अब पूछ ले, ठीक है। इसीलिए एफ बी प्लस एफ वी को बराबर रखना, किसके भाई? एम जी की। ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तो आपका ये वाला जैकपॉट भी हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? तो सिंपल, एफ बी बायोंड फोर्स ऊपर की तरफ, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ बराबर होगा जब एम जी के, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। इससे अलावा कुछ नहीं याद रखना। ये फॉर्मूला याद रख लो डायरेक्ट, 2r² by 9 ईटा, 2r² by 9 ईटा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में जी, ठीक है। अब बात है क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखो भाई, पहला मैं बोल दूं आपको यहाँ पे रेडियस को लेके, पहला पॉइंट क्या है? रेडियस ऑफ द बॉडी है इस पे। अगर मैं इस बॉडी के रेडियस को डबल कर दूं, क्या कर दूं मैं भाई? डबल कर दूं, बताओ टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डबल करते ही टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 गुना, डायरेक्ट भाई, इसका यूज करो, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल भाई। मैंने बोला, मैंने एक बार बॉडी को ईटा 1 वाले फ्लूइड में डाला, एक बार बॉडी को ईटा 2 वाले फ्लूइड में डाला, बाकी चीजें क्या है भाई? सेम। बताओ टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? बताओ, वी टर्मिनल क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बाय ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है बीटा, कई बार इसके डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ईटा का, और इसके रेट पूछ लेते हैं, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता चले तो मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बोल दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या हो जाएगा? इनवर्स। बताओ क्या हो जाएगी? अगर मैं कह दूं ईटा 1 में है तो VT1 बराबर हो जाएगा बाई में ईटा 1, VT2 बराबर हो जाएगा ईटा 2। सिंपल भाई, ये वाली बात है ना, कर दोगे अप्लाई, यही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं भाई? डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को लेके क्या कर सकते हैं? सुनो, डेंसिटी बॉडी तो क्या है? सेम, अलग अलग लिक्विड में डाल दे, आपको रेशियो वगैरह नहीं पूछे, इंडिविजुअली पूछ ले। बताओ, एक बार मैं कह दूं डेंसिटी किस में डाला है? बॉडी सेम है, पानी में डाल दिया, डेंसिटी पानी रख के निकालना पड़ जाए आपको आंसर। एक बार किस में डाल दें आप? डेंसिटी ऑफ द अनदर लिक्विड, मैंने कहा मिल्क बोल दिया, शहद बोल दिया, तो रख देना यहाँ पे, निकाल देना, पूरी वैल्यू पूछ लिया, क्या दिक्कत है? एक अगला क्वेश्चन क्या बना सकते हैं जी को लेके, ग्रेविटी को लेके। एक बार मैं कह दूं अर्थ पे करवा रहा हूं, एक बार मून पे करवा रहा हूं, बताओ टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? वही एक्सपेरिमेंट से, बाकी चीजें ये सेम रख दी जी का, तो वी टर्मिनल क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। देखो, ऐसी जगह जहां पे वेलोसिटी ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, समझ पा रहे हो? V1 G1 by V2 G2, आंसर आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी को लेके, ठीक है। तो होप सो गाइस आप लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट क्लियर हो गया। सिंपल फार्मूला क्या है? बॉडी नीचे आ रही है तो mg नीचे लग रहा है, दो फोर्स ऊपर की तरफ लगे, दोनों को बराबर रख देना, ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, कांसेप्ट हो गया हमारा। क्या झंझट पाएंगे क्वेश्चंस को लेके, वो आप लोगों ने देख लिया। होप सो गाइस आपको एक चीज समझ आ रही है, बोलो है कि नहीं? और यही चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। एनटीए में रेडियस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनटीए अभ्यास के जो टेस्ट है आप लोगों के लिए, वो उनमें आपसे रेडियस का पूछा भाई, और पूछा है ग्रेविटी का, दो ही चीज बस, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी लिक्विड और ईटा वाले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का केस समाप्त। अब आती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी कहां पूछते हैं आप लोगों से? बोला एक आपको पाइप दे रखी है, इस पाइप का डायमीटर है डी, डायमीटर है डी, ठीक है। यहां से जो एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? रो एल बोल दिया मैंने, ठीक है, या रो बोल दो के लिए मान लो, ठीक है। ईटा क्या है? इस फ्लूइड के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड वाला फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इस पाइप के अंदर से फ्लो करना है, डी डायमीटर की पाइप है जिससे ईटा विस्कोसिटी का, रो डेंसिटी का लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या चक्कर है भाई इसमें? सुनिए क्या बात है। बोला इसके अंदर अगर ये फ्लूइड एक लाइन में फ्लो करे कि हर जगह हर पॉइंट पे, मान लो मैं इस पॉइंट पे बात करूं, तो जो भी लिक्विड यहां से आए, हर बार लिक्विड के यहां पे जो यहां से जब लिक्विड का मॉलिक्यूल पास करे तो वेलोसिटी क्या हो आपकी? सेम कंडीशन हो यहां पे, जो भी लिक्विड आ रहा है बार बार पीछे से, तो उस टाइम पे हम कहते हैं जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये इस लिक्विड के फ्लो को जांचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का,
ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी हमें बताती है कि इस फ्लूइड का फ्लो कैसा है। तीन प्रकार के फ्लो हम पढ़ते हैं रेनॉल्ड नंबर को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। यहां पे सिंपल सा कंसेप्ट लगता है भाई, क्या देखिए सिंपल, क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, विरोधी भाग में इटा इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर, एन नंबर आर रेनॉल्ड। यहां से आप लोग आसानी से क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वीसी क्या हो जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी, विरोधी भाग में इटा याद रख लेना। एनआर क्या है भाई आपका रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। अब एक पाइप के अंदर से लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका रेनॉल्ड नंबर अगर 0 से 2000 हो तो हम कहेंगे जो फ्लूइड का जो फ्लो है ना दैट इज लेमिनार या स्टेडी फ्लो। क्या है भाई, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, लेमिनार या स्टेडी फ्लो, ठीक है। लेमिनार और स्टेडी फ्लो जब तक है तब तक वो उस टाइम पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैं कहता हूं भाई 2000 अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है उस टाइम तक फ्लो क्या रहेगा आपका, स्टेडी या लेमिनार। इस टाइम पे जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 हो जाए तब जो इस फ्लूइड की वेलोसिटी होती है तब कहलाती है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इस पाइप में फ्लूइड की तब कहलाएगी जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 2000। जैसे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू से ज्यादा होगी ये जो फ्लूइड का फ्लो है ये लेमिनार से क्या हो जाएगा भाई, अनस्टेबल फ्लो बोलेंगे। 2000 से ज्यादा होते ही हम कहेंगे फ्लो कैसा हो जाएगा, 2000 से ज्यादा होते ही क्या भाई, अनस्टेबल फ्लो। अब अगर इस यहां पे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हो जाए 3000 से ज्यादा तब हम कहेंगे कि फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। पक्का डन हो जाएगा, फ्लो क्या है, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब है बहुत ही अनफ्लो, अनस्टेडी, अनबैलेंस फ्लो हो रहा है लिक्विड का, ठीक है। कभी ऐसे टकरा रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो, एक प्रकार जिगजैग मोशन हो रहा है पाइप के अंदर ही, ठीक है। अब अगेन क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2000। इस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम जितनी वैल्यू वेलोसिटी की होती है वो वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं जब तक आपका वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे वेलोसिटी की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे फ्लो लेमिनार या स्टेडी रहेगा क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। याद रखना देखा भाई, विरोधी बाय इटा एनआर रेनॉल्ड नंबर के बराबर होती है। अगर आपसे पूछे क्रिटिकल वेलोसिटी वैल्यू कितनी होगी, यहां पे मैक्स क्या होगी क्रिटिकल वेलोसिटी वैल्यू, तो एनआर की वैल्यू कितनी रख देना, 2000। डेंसिटी दे रखी हुई, डायमीटर दे रखा हुआ, इटा दे रखा हुआ, क्रिटिकल वेलोसिटी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। बोला है कि नहीं। तो ये था भी आपका टर्मिनल वेलोसिटी और क्या क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लूइड फ्लो के लिए। ये यहां पे एक प्रकार से बॉडी मूव कर रही है, यहां पे आपका फ्लूइड मूव कर रहा है, ध्यान रखना। अब कहते हैं कोई आप लोगों से क्वेश्चन दोनों से कैसे पूछा जा सकता है, देखना व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, पूछ सकते हैं आप लोगों से, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं भाई, व्हाट विल बी द यूनिट, इन दोनों के रेशियो की यूनिट क्या होगी, इन दोनों के रेशियो का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन ऐसे होंगे भाई, दोनों क्या है वेलोसिटी है, तो कंफ्यूज नहीं होना शब्दों से, पर समझ यहां पे इनकी लिमिट बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिमिट बता रहे हैं, एक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, इसमें क्या लिमिट बता रहे हैं, इसके बाद जो फ्लो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए टर्मिनल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी का जैकपॉट नंबर 4। गाइस इससे पहले हम 3 जैकपॉट पढ़ चुके हैं और होप सो आप लोगों ने वो देख लिए। गाइस सिंपल सी बात ये भाई, अपने एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जिसको फिजिक्स में प्रॉब्लम है वो कम से कम इन जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं इनको जरूर अटेम्प्ट करके जाना अपने एग्जाम से पहले, जो 7 मई को नीट का स्पेशली होने जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, 3 जैकपॉट्स पहले हो चुके हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी रहती है तो पूछ लीजिए, ओके। ऑल द बेस्ट, अच्छे से